जी। आज एक बड़ी खराब न्यूज़ आई है, जो कि हम्म बड़ी हम्म बड़ी हम्म दुख न्यूज़ थी कि हम्म कोटा के अंदर एक बच्चा हम्म आईआईटी की तैयारी कर रहा था और उसने हम्म। अपनी जान ले ली, ट्रेन के नीचे आ गया और अपनी जान ले ली। हाँ, ये थोड़ा सैड है सर, ये बहुत सैड है। सैड है सर। इसीलिए मैं चाहता हूँ इन बच्चों को आप ये बताओ कि हम्म एक हम्म एग्ज़ाम इज़ हम्म। नॉट द एंड ऑफ लाइफ। भाई देखो, कोई भी चीज जो है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज आपकी जान से बड़ी तो कभी भी नहीं हो सकती है। तो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आएंगे जाएंगे। कभी आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, कभी आप बहुत डाउन साइड में आ जाओगे, लेकिन उसको लेके ये नहीं सोचना है, ऐसा थॉट कभी लाइफ में नहीं लाना है भाई। स्ट्रगल करना है, जिंदगी उसी से बनती है। तो लड़ना सीखना है, हारना नहीं है। आपका कोई ऐसा फेज़ रहा जहाँ पे लाइफ ने यार हम्म, साथ नहीं दिया? सर ऐसा हुआ था। बेसिकली यूट्यूब जब मैं कर रहा था, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया, तो एक टाइम ऐसा आया था कि सब कुछ मुझे इतना डाउन साइड लग रहा था कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, इसको तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा। और मैंने लगभग बंद कर ही दिया था उस टाइम पे। चैनल बंद कर दिया था? हाँ, डिमोटिवेट हो गया था पूरा हाँ। एकदम। ये फिर कब की उसके बात है? बाद 2019-20 ये है सर 2020 की बात है, जब की? कोविड आया था। हाँ। और ये तब है जब हमारे चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो कभी भी आ सकता है खराब फेज। जरूरी नहीं है कि लोगों को जो दिख रहा है कि यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, हो सकता है इंटरनली ना चल रहा हो। लेकिन उस टाइम में आपको वापस से करेज जुटाना पड़ता है, सारी चीजों को रख के एनालिसिस करना पड़ता है कि यार ये चीजें मेरी पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। और जब आदमी स्ट्रेस में होता है ना, तो ही वो एक सही डिसीजन पे भी पहुंचता है, क्योंकि वो सोचता है, उस चीज को टाइम देता है। लेकिन उस चीज में हारना नहीं है यार, प्लीज। नहीं, एकदम सही बात है अमित भाई। अमित भाई को लगभग आज से 1 साल पहले मेरे ख्याल से एक अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आया और बड़ा ही टेंशन वाला वीडियो था कि अमित भाई को सांप ने काट लिया है। और अरे फिर सर, मैंने रात में इनको मैसेज किया, खैर उस टाइम तो ये एडमिट थे, फिर मैं कोशिश कर रहा था टीम से किसी कनेक्ट जाए। 1 साल हो गया इसको, इस बात सर को। ज्यादा हो 1 साल से भी गया। ज़्यादा हो गया। 2 ढाई साल, बड़ी सीरियस 2.5 3 सिचुएशन, साल हो गए। बड़ी सीरियस सर सिचुएशन हो गई थी। बहुत सीरियस हो गई थी। भगवान का शुक्र है कि बच गए उस तो यार वाले आपकी इसमें। लाइफ जाते जाते बची है, बिल्कुल जिंदगी का सर, इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा, 100% वो सर। इनको बताओ ना यार आप। भाई जिंदगी जो है, जैसा अभी सर भी बात कर ही रहे थे कि एक ऐसा अनफॉर्चुनेट केस हुआ। तो जब मैंने उस स्टेट में जाके देखा है भाई, लाइफ को, लाइफ से ज्यादा किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है। और जब मैं उस सिचुएशन से बाहर निकला, तो मुझे समझ में आया कि लोग कितना प्यार करते हैं हमको। सर मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे इतने लोगों ने तो, मतलब मैसेजेस पे, फोन्स पे, घर पे इतने लोग आए पूछने के लिए कि भाई आप ठीक हो या नहीं हो। तब जाके वैल्यू पता लगती है कि सर इस तरीके से लाइफ इतनी सस्ती तो नहीं है कि उसको ऐसी चीज के लिए दे दिया जाए। एकदम सही बात है। लाइफ जी। बहुत ही अनमोल चीज़ है जो आपके पास है। और मुझे ये लगता है कि वन एग्ज़ाम, वन फेलियर, वन डिमोटिवेशन शुड नॉट बी द रीज़न वो कि आप आप लाइफ आपकी पेपर सोचो। लाइफ को वो डिफाइन नहीं कर सकता है। वो एक बार के लिए अप्स एंड डाउन्स कुछ हो सकता है। बाकी आज मुझे सर की इस लाइव क्लास में आके अपनी 10th क्लास वाली याद आ गई है सर। और टॉपिक भी लिखा हुआ है पीछे, मेटल से नॉन मेटल, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सर। मेरा जो ब्रांच था आईआईटी रुड़की में, वो यही था, ये भाई पता है, मेटलर्जिकल एंड ये मटेरियल्स भाई पता है इंजीनियरिंग। यूट्यूब पे भी इतना सक्सेसफुल किस लिए हुआ? क्योंकि इनके वीडियोस भी देखो तो बहुत ज़्यादा साइंस के अराउंड है, बहुत बिल्कुल सर, ज़्यादा। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सिंपल तरीके से लोगों को जो साइंस है वो पहुंचा सके। तो उस चीज की हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने वीडियोस के थ्रू। यार पर आपके जो वीडियोस देखता हूँ मैं, तो 2 साल से आप जब से मिला हूँ तब से देख रहा हूँ आपके वीडियोस, बड़े मेगा वीडियोस होते हैं। कितनी तैयारी लग जाती है एक वीडियो के लिए? सर वीडियोस के लिए तो हमारा क्या होता है कि एक सिस्टम हमने बना रखा है कि आज जो वीडियो बन रही है, हो सकता है उसकी प्रिपरेशन पिछले 1 महीने से चल रही हो, पिछले 2 महीने से एक चल रही। महीने से? हाँ, तो हमारे पास ऐसे लाइनअप में 10 15 20 वीडियोस चलते रहते हैं। बाप रे। तो आज जैसे मैंने अगर कुछ शूट किया होगा, तो मे बी वो अगले 5 या 10 या 15 दिन बाद में लाइव जाएगा। वैसे डाउन द लाइन सर चलता रहता है, तो मेहनत तो बहुत सारी लगती और है। अपने एक वीडियो पे आप पैसा ही बहुत खर्च करते हो, मैंने देखा है। सर पैसा तो खर्च होता बहुत पैसा खर्च करते हो है। हर क्योंकि वीडियो पे मजा अपने। तभी आएगा ना यार, जब कुछ मस्त सा एक्सपेरिमेंट होगा, जब कुछ लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। अपने हर वीडियो पे आप सब कुछ लगा देते हो यार। सर लगाना तो पड़ता है, देखो वो लगाना पड़ता है। और इनफैक्ट अब आप लोग हो, आपके एग्जाम है, तो आपको भी अपना टाइम लगाना 20 पड़ेगा। दिन बचे हैं भाई इनके एग्जाम में। भाई 20 दिन बचे हैं, तो सुनो बात ये हाँ। है कि सर हाँ। बोर्ड एग्जाम सुन के ऐसे बच्चे डर जाते हैं एकदम, बिल्कुल। है ना। उनको लगता है कि अगर मार्क्स नहीं आए तो लाइफ खत्म हो गई, हम्म। या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। भाई आपको भी कहना चाहता हूं कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, वो बहुत गोल्डन है, जो कि आपको खुद को भी हो सकता है नहीं पता हो। तो इस बात को आप अच्छे समझ लो। अच्छा, मैं इसको सर मेरे तरीके से थोड़ा समझा सकता हूँ। हम्म। भाई मुझे लगता है कि ये जो बोर्ड एग्जाम्स है ना,
ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लाइव एक्सपेरिमेंट है। और जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सर, तो उसके लिए एक सेटअप भी बनाना पड़ता है, उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, आप लोग देखते ही होंगे। और अगर प्रिपरेशन ठीक नहीं है, सेटअप ठीक नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए अब जो 20 दिन जो आप कह रहे हो, जो 20 दिन बचे हैं ना, उसमें आपको वो सेटअप बनाना है कि आपकी जो चीजें हैं वो आपके अकॉर्डिंगली काम करें। आपके पास ये टाइम है, इसमें आप अपना सेटअप बनाओ, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। और ये भी कहना चाहूंगा भाई, जो मेहनत है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन उस मेहनत को करने में स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे लगता है सर, इन एग्जाम्स को हमको एक टेंशन की तरह ना लेके एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो एक एग्जाम हो गया, लेकिन ये एग्जाम आपको अपनी लाइफ के लिए, आपकी पूरी जिंदगी में जितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे लाइफ में, तो उन चैलेंज के लिए बेसिकली एक एग्जाम मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग की तरह है। क्योंकि जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एनालाइज करते हो क्या क्या दिक्कतें हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरे स्ट्रेंथ क्या क्या हैं। उसके बेसिस पे आपकी जो वीकनेसेस हैं, आप उन पर थोड़ा और ज्यादा काम करते हो, और सारी चीजों को मतलब कुल मिला के एक जगह ला के रखते हो, तब जाके चीजें काम करती हैं। तो मेरे हिसाब से ये टाइम है आपको प्रिपेयर करने का, आपको अपना सेटअप बनाने का। और जैसे हम करते हैं गाइस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, वैसे ही आपको करना है यहाँ पर सक्सेसफुल एग्जाम। क्या बात है। नहीं, थैंक यू सो मच भाई, आप यहाँ आए और सर हमें बच्चों को बहुत मोटिवेट अच्छा किया। लगा, आपको थैंक यू सो मच हमें पर आप एक एक साल ऐसा बाद आ मंच रहे हो, देने के लिए। 1-1.5 साल बाद आए हो सर आप? आपसे मिले टाइम हो गया सर। 1.5 साल हो गया होगा, पिछली बार जब आप आए थे, हाँ, टाइम हो गया। 3-4 बार आया हूँ मैं यहाँ पे। हाँ। और हम बाहर भी तो मिलते रहते हैं, बाहर आप अपन मिले थे, अनएक्सपेक्टेडली मिल जाते एक हो दिन आप। अपन वहाँ मिले थे, हम एक बार तो जयपुर में मिले थे सर, जयपुर के इवेंट में मिल गए थे। हाँ, जयपुर के इवेंट में मिले थे। एक बार यहाँ मिले थे ना, दिल्ली में सीपी के आसपास हम लोग खड़े थे, जब वो हाँ वहाँ पे भी मिले क्लोथिंग थे। जब बात हो हाँ रही थी हाँ क्लोथिंग हाँ वाली, हाँ। वो चल रहा था। सर वो वाला तो हमने नहीं स्टार्ट किया, हम्म। बट हम अभी और अपने कई वेंचर्स पे भी काम कर रहे हैं। यंग ही हो यार, अभी कौन सा बाकी वेंचर, अभी तो कब्स का कलिया। हाउ ओल्ड आर यू? 26, सर 27? 27 तो राइट। 27 साल के हो यार, अब सर करना मचा तो है दिया ना इस उम्र सर, में लाइफ में आपने। कुछ तो करना ही है ना। नहीं यार, और देखो ये भी एग्जाम्पल है कि बंदा आईआईटी में गया, उसके बाद लाइफ में कुछ अलग किया, हाँ, ट्रेडिशनल पाथ में नहीं गया बंदा ये। क्योंकि पता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये वाली चीज अगर हो गई, जैसे कोई एग्जाम हो गया, आईआईटी हो गया, या कोई और चीज हो गई सर, अगर मान लीजिए मैं आईआईटी में नहीं जाता या नहीं जा पाता, मान लो फेलियर भी हो जाता, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। भाई कर तो तभी भी पाते ना। तो जर्नी तो हर चीज की होती है, अब वो चाहे ऐसे जाए चाहे वैसे जाए, लेकिन उस चीज में डरना नहीं होता। Right. जो चैलेंज सामने आ रहे हैं ना, आपको उनको फेस करो। जैसे जैसे चैलेंज आ रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम आ रही है, उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन करो एक साथ। हाँ मुझे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो आप घबरा जाओगे। घबराना नहीं है। बाकी सर शुरुआत में तो मैं क्या बताऊंगा, इधर आपको भी ये कहना चाहता हूं मैं कि आप तो बहुत लकी हो सर। हमारे टाइम में तो ना तो इंटरनेट था, सही बात है, ना ही अलग सर जैसे गाइड करने वाले टीचर्स थे। बहुत सारे टीचर हैं आज के समय हाँ में, हाँ, मैं और भी अकेला नहीं बहुत हूँ, सारे बहुत टीचर्स अच्छे अच्छे हैं। टीचर्स हैं, राइट। नहीं सर, आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो, तो मुझे अरे लगा कि आपका रखना चाहिए है उसमें नाम। हाँ, तो ऐसा वो वाली चीज नहीं मिलती थी सर। राइट। लेकिन भाई आप बहुत लकी हो, आज तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी आपके पास में स्कोप्स हैं पर वही है ना चीजें अमित भाई, सीखने के एवरी लिए। जनरेशन हैज देयर ओन चैलेंज। सर ये भी बात है, इंटरनेट के हाँ साथ, इनके बिल्कुल साथ में जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल चले आए ना, बहुत हर ज्यादा जनरेशन सर, की अपनी लड़ाई यस और यस यस। अपने रेवोल्यूशन है। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच फॉर सर कमिंग, बहुत अच्छा थैंक यू लगा सो हमें मच। भी। नहीं